टाटा मोटर्स के लिए पंच एक बेस्ट सेलर रही है। 2021 से लेके आज तक कंपनी ने इस गाड़ी के 7 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स भारतीय बाजार में बेचे हैं और आशा है कि ये 2026 अपडेट के बाद सेल्स और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो आखिर क्या है नया इन द 2026 वर्जन ऑफ द टाटा पंच? चलिए देखते हैं। I'm a showstopper, jaw dropper. Start stepping with me, you feel like $1,000,000. Winner, winner, chicken dinner. Yeah, looking so good, make you wanna lick your fingers. इस अपडेट के साथ पंच के डिजाइन में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिनसे पंच की स्टाइलिंग और ज्यादा मॉडर्न हो गई है। फ्रंट ग्रिल की जगह पर एक क्लोज्ड ग्लॉस ब्लैक पैनल है और ये सेम पैनल DRL तक एक्सटेंड होता है। नोज एरिया में और भी ज्यादा बॉडी कलर दिखने को मिलता है और पहले की तरह बम्पर ब्लैक है और एयर डैम को कॉन्ट्रास्टिंग सिल्वर सराउंड मिलता है। पंच की हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स अब LEDs है। अब करते हैं बात इंटीरियर्स की। पहले की तरह टाटा पंच की जो खासियत है वो है इसकी ऊंची राइड हाइट और वाइड ओपनिंग डोर्स, जिसके कारण कैबिन में एंट्री एग्जिट करना बहुत ही आसान है। ड्राइविंग पोजीशन भी काफी रेज्ड है, जिससे आप अन्य यूजर्स से थोड़े ऊंचे बैठते हो एंड एज अ रिजल्ट विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है। डैशबोर्ड डिजाइन काफी हद तक पुरानी पंच के जैसा है, लेकिन कई छोटे छोटे चेंजेस यहाँ दिखने को मिल जाएंगे। जैसे एयर वेंट्स को अब वाइड सराउंड्स मिलते हैं, यहाँ नेक्सॉन जैसा 2 स्पोक स्टीयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच ऑपरेबल क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी है। टच स्क्रीन भी नया है और सेगमेंट के हिसाब से इसकी क्लैरिटी, रेजोल्यूशन और साउंड क्वालिटी बेहतरीन है। सीट्स भी पहले से और ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है इसके एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के कारण। रियर सीट 2 पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल है और यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी मिलता है। बूट स्पेस अब भी 366 लीटर्स की है और स्पेयर टायर फ्लोर के नीचे प्लेस्ड है। पंच के टॉप वेरिएंट्स की फीचर लिस्ट ये रही आपके स्क्रीन पर। नए फीचर्स की लिस्ट में जैसे मैंने बताया, टच स्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ और LED हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स और ऑटो डिमिंग मिरर भी है। टाटा ने भले ही इस गाड़ी में नए फीचर्स दिए, इसकी लुक्स को मॉडर्नाइज किया, लेकिन एक चीज जो अब भी मिसिंग है वो है रियर सीट्स में लोड सेंसर्स। इसका जो सीट बेल्ट रिमाइंडर वार्निंग है वो अब भी बजेगा, चाहे कोई सीट पे बैठा हो या ना बैठा हो, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी जर्नी। टाटा ने नेक्सॉन का 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल अब पंच में इंट्रोड्यूस किया है। ये इंजन 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जुड़ा है एंड इट मेक्स 120 हॉर्स पावर एंड 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एज एक्सपेक्टेड, इंजन की जो पुलिंग पावर है, जो मिड रेंज पंच है, जो टॉर्क है, वो बहुत ही दमदार और बहुत ही मज़ेदार है। इस इंजन में आपको थोड़ा सा टर्बो लैग ज़रूर फील होगा बिलो 1800 RPM एंड एज अ रिजल्ट कभी कभी क्विक ओवरटेक्स के लिए आपको एक डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। ये 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल की आवाज़ आपको कैबिन में ज़रूर सुनाई देगी एट मीडियम एंड हायर RPMs। टाटा क्लेम करती है कि ये गाड़ी 0 से 100 km/h की रफ्तार केवल 11.1 सेकेंड्स में तय कर लेगी। और ये रहे हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स। 0 to 100 km/h की टाइम केवल 11.5 सेकेंड्स की है। नॉट बैड एट ऑल। ये इंजन पंच में और ज़्यादा दम और ज़्यादा पंच लेके आता है। इसका गियर बॉक्स भी नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी स्मूथ है, लेकिन इसके थ्रोज थोड़े से लॉन्ग है और अगर आप इसको एक एंथुजियास्टिक या फिर एक स्पोर्टी वे में चेंज करते हो तब ये थोड़े अटकते हैं। ये हुंडई के गियर बॉक्स की तरह मक्खन से स्मूथ नहीं है और इसका जो क्लच का फील है वो भी थोड़ा सा अब्रप्ट है। थोड़ा सा क्लच झटके से ऊपर आता है एंड एज अ रिज़ल्ट आपको स्टार्टिंग में इसको मॉड्यूलेट करने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा इन ऑर्डर टू ड्राइव स्मूथली। एक नोट करने वाली बात यह है कि नए ज़माने की टाटास जैसे पंच का भी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी रीडआउट 8 km/लीटर से नीचे ड्रॉप नहीं होता है, जिसके कारण आपको असली माइलेज का अंदाज़ा नहीं मिलेगा। हमने कई बार कहा है कि द टाटा पंच नीड्स मोर पंच, और अब इस टर्बो पेट्रोल इंजन के बाद पंच अपने नाम पर खरी उतर के निकलती है। मेरा मानना है कि पंच को एक बेटर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की ज़रूरत थी, जो मारुति और हुंडई को अच्छे से टक्कर दे सके स्मूथनेस, रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के मामले में। एट द एंड ऑफ द डे, मेजॉरिटी ऑफ पंच बायर्स 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही खरीदेंगे, नॉट दिस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल वर्जन। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
ये थी बात पंच टर्बो पेट्रोल मैनुअल की। अब आइए देखते हैं CNG AMT वर्जन कैसा है। पहली बार टाटा मोटर्स पंच के साथ एक CNG और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन दे रही है, जिसमें आपको CNG की किफ़ायत मिलती है और ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस भी। जिन बायर्स का यूसेज सिटी ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है, उनके लिए ये CNG AMT परफेक्ट रहेगा। अब CNG मोड में ये गाड़ी पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पावर और टॉर्क प्रोड्यूस करती है, विच इज़ नॉर्मल। सिटी ट्रैफिक के साथ स्पीड पकड़ के रखने को आपको काफ़ी आसानी होगी और इसके जो शिफ्ट्स है वो भी काफ़ी स्मूथ है। लेकिन हाँ, ऑन अनडिवाइडेड हाईवेज जब आपको बड़े से ट्रक को ओवरटेक करना हो इन अ वेरी हरिड मैनर, तब इस इंजन और इस पावर ट्रेन की जो वीकनेस है वो खुलकर सामने आएगी। क्विक ओवरटेक्स के टाइम आपको पावर की कमी ज़रूर महसूस होगी एंड उन सिचुएशंस में ये गाड़ी अंडर पावर्ड फील ज़रूर होगी। इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। पंच CNG AMT में आपको पैडल शिफ्टर्स का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये गाड़ी स्पोर्टी नहीं है एंड एज अ रिजल्ट आप इन पैडल शिफ्टर्स का यूज़ इतना नहीं करोगे। मे बी सिर्फ डाउन शिफ्ट्स के टाइम आप इसको कभी कभी यूज़ करोगे, लेकिन ऑन द होल दिस इज़ नॉट अ कार यूड वांट टू ड्राइव इन अ स्पोर्टी मैनर। जैसे मैंने बताया, पंच CNG AMT स्पोर्टी नहीं है और आप इसकी 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर एक्सेलरेशन टाइम देखकर पता लगा सकते हो। हमने पंच CNG का एफिशिएंसी टेस्ट भी किया है और उसको एक्स्टर के साथ भी कंपेयर किया है। उस कंपैरिजन को आप ये लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। पंच AMT का भी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी सिमिलर होगा। अगर आपको इस गाड़ी की एफिशिएंसी जाननी हो तो स्टे ट्यून टू व्हाट कार इंडिया, हम इसका रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी टेस्ट ज़रूर करेंगे। पंच में और कोई भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए गए हैं। पुरानी गाड़ी की तरह पंच का जो सस्पेंशन है वो अब भी बहुत ही सॉर्टेड फील होता है। ये गड्ढों पे से बहुत ही अच्छे से निकल जाती है और इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो किसी 2 या 3 सेगमेंट अबव वाली गाड़ी जैसी है। पंच एकदम एक प्रीमियम गाड़ी की तरह चलती है। इस गाड़ी में आप घंटों तक हाई स्पीड पे चला सकते हो बिना कोई थकावट के या बिना एक्सेसिव बॉडी मूवमेंट्स के। वर्डिक्ट पे आने के पहले आइए नजर डालते हैं पंच के प्राइस रेंज पर। टाटा पंच का बेस वेरिएंट ₹5.59 लाख से शुरू होता है। वहीं CNG के लिए कंपनी 1 लाख का प्रीमियम डिमांड कर रही है। AMT के लिए आपको लगभग 55,000 ज़्यादा देना पड़ेगा। वहीं टर्बो पेट्रोल केवल 2 वेरिएंट में ही अवेलेबल है, जो पेट्रोल मैनुअल से 70 या फिर 80,000 के प्रीमियम पर मिल जाएंगे। इस 2026 के अपडेट के साथ पंच एक मॉडर्न SUV बन चुकी है, चाहे हम बात करें इसके लुक्स की या फिर कंफर्ट और फीचर्स की। साथ ही टाटा मोटर्स अब इस गाड़ी के साथ एक वाइड स्प्रेड ऑफ पावर ट्रेन ऑप्शंस दे रही है। आपके पास एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है विद अ मैनुअल और एन AMT गियरबॉक्स, फिर एक CNG ऑप्शन है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, देयर इज अ टर्बो पेट्रोल विद अ मैनुअल एंड फाइनली देयर इज एन EV। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पंच, आपके पास एक बहुत ही वाइड चॉइस है। तो अगर आप एक कम बजट में एक कॉम्पैक्ट SUV चाहते हो जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, टफ हो और प्रैक्टिकल हो, टाटा पंच एक सेंसिबल बाय है।